आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट d इक्वल n ma by 1000 प्लस 1 by m। और इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में आप बोल सकते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी के बीच रिलेशन भी स्टैब्लिश कर रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला हम आपके बीच देने जा रहे हैं जो मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट कर देगा और मोलालिटी को मोलारिटी में, बशर्ते कि आपको डेंसिटी का मतलब मान वैल्यू पता हो। और डेंसिटी जब पता रहेगा तभी आप मोलारिटी को मोलालिटी में, मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आपको दो तीन चीज का बेहतरीन नॉलेज, अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो हम यहां पर आपका कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। देखिए, इसको कंप्लीट करने के लिए आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए कि अगर 10 MnOH हम लिख पा रहे हैं तो 10 MnOH का मतलब क्या होता है। 10 M का मतलब आप सभी स्टूडेंट मोल पर लीटर समझा करेंगे। तो 1 लीटर में कितना मोल? 10 मोल। अगर हम आपसे बोले कि ग्राम में बताइए 10 × 40, आपने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। लगातार देखते रहिए, कुछ नया आएगा यहाँ। 5mH2SO4। तो आप इसका मतलब समझ चुके हैं कि 1 लीटर में कितना मोल और ग्राम कितना? 98। 5 × 98 ग्राम। अगर हम आपसे बोले XM सॉल्यूशन का मतलब बताइए, तो आप 1 लीटर में कितना मोल बताएंगे? X मोल। क्या बताएंगे? जब ये सब समझ सकते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, M मोलारिटी ही लिया गया है। M सॉल्यूशन मतलब X के जगह पर क्या है? M है। X के जगह पर ही M है यहां पर। तो आप बताइए 1 लीटर में कितना मोल? क्या समझ पा रहे हैं? 1 लीटर में कितना मोल? M मोल। M मोल यहां बोला जाएगा, प्रेजेंट है। इसके बाद एक चीज और, सॉल्वेंट का मास। आपको पता है कि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्वेंट का मास निकालना होता है कभी कभी, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को अगर सब्सट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो सॉल्वेंट का मास निकल जाता है। तो इतना जानकारी होना चाहिए। और ये तो पता है आपको कि गिवन मास मतलब गिवन मास को प्राप्त करने के लिए या फिर मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन मास हो जाता है, यानी ग्राम में हो जाता है। तो चलते हैं ये पूरा प्रूफ करने, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको M मोलारिटी का मतलब एक बार फिर से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं इसका। M मोलारिटी मीन्स 1 लीटर और 1000 ml of solution contains M मोल ऑफ सॉल्यूट। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस सेंटेंस में से सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। M मोल ऑफ सॉल्यूट। जल्दी से बताइए इसमें आपको क्या क्या मिला? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला 1000 ml। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिला है M मोल, यही ना। फिर से एक बार बता दें आप लोग को, इसमें D डेंसिटी है, M मोलारिटी है, Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल m मोलारिटी है। चलिए, तो यहां पर बता सकते हैं आप लोग मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? Ma। तो हमको गिवन मास बता सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बता सकते हैं आप लोग। अभी तुरंत 5 मोल था, 10 मोल था, तो मास मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। अगर 10 मोल NaOH था तो आप कितना से मल्टीप्लाई किए? 40 से। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या है?
मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो जाएगा m इंटू Ma। तो यहां हम मास ऑफ सॉल्यूट प्राप्त कर चुके हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, जल्दी से बताइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ठीक है, तो ये दोनों चीज यहां हमको पता है, वॉल्यूम और डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? मास निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक बार फिर से लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, यही ना। तो यहां हमको मास चाहिए, मास बाय वॉल्यूम, तो यहां पर सॉल्यूशन का हमको मास चाहिए, डेंसिटी डी होता है। तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो डी है और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? ध्यान दिया जाए, ये है सॉल्यूशन का मास, ये है सॉल्यूट का मास। तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोग बता सकते हैं? बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सामने नजर आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? d इंटू 1000 सॉल्यूशन का मास है। और अब ma, जो लोग नहीं ध्यान दे पाए देखिए, ये है सॉल्यूट का, और अब ये हो गया सॉल्वेंट का मास और ये सॉल्यूट का मास। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको बता दीजिए कि आप मोलालिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं? मोलालिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं? बोलिए, हम लिख रहे हैं आपके समझाने के लिए। WA 1000 बाई Z इंटू, सबको एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज WA? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर क्या है? MMA। यहां पर WA के जगह पर क्या है? MMA। Z के जगह पर मॉलिक्यूलर मास के जगह Ma, ओनली Ma। और WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा D इंटू 1000 माइनस, ये है पूरे सॉल्वेंट के जगह पर, ये है इसके जगह पर MMA और इसके जगह Ma। तो सब माइंड में सेट रखते हुए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलालिटी, स्मॉल m इक्वल, बोलना स्टार्ट, MMA इंटू बाई Ma 1000 इंटू D माइनस MMA। ठीक है, ये MMA कैंसिल, और अब इसको हम उधर ले जा रहे हैं, M को इधर ला रहे हैं। चलिए बोलिए, 1000 इंटू D माइनस MMA, और यहां पर आ गया M इंटू 1000 अपॉन M। अब 1000 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो पूरे के बटा में भी ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो आप यहां पर समझेंगे। चलिए बोलना स्टार्ट कीजिए, 1000 इंटू D पूरे के अपॉन में ले जा सकते हैं या अलग अलग भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर आ गया 1000, ठीक है, 1000 को इधर ला रहे केवल, माइनस MMA बाई 1000 इक्वल, ठीक है, क्या बचा इधर केवल? M बाई स्मॉल m, यही ना, ये कैंसिल हो गया, D यही रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, MMA माइनस से प्लस में आ गया इधर 1000 प्लस M बाई, लग रहा है कि प्रूफ हो गया। क्या कॉमन? M कॉमन, MA बाई 1000 प्लस, अब एक बार शुरू से अंत तक फिर से समझा रहे हैं एक सिस्टम में, बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखा जाए, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, प्रूव दैट D इक्वल MMA
बाई 1000 प्लस 1 बाई m। तो यहाँ d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, m मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, m मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमने यही समझाने का प्रयास किया अपने एक्सप्लेनेशन में कि m मोलारिटी मींस m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इनटू द 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या क्या मिला आपको, क्या मिला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट m, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d, और अब मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट MMA। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घट गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या मिला, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मिला। और अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है WB का पोजीशन, ये है WA का पोजीशन। और अब यहां पर आप समझ चुके, MA कैंसिल, ठीक है, MA कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे m के तरफ, ठीक है, और m को इधर ला दीजिए। अब यहां पर 1000 को यहां लाए, ये कट गया, d को यही रहने दिए, ये माइनस से इधर आएगा प्लस में। अब यहां क्या कॉमन करने लायक है, m, तो MA बाई 1000 प्लस 1 बाई m। ये था आपका इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कर लिए, अच्छे से लिखते हुए। टेंशन नहीं लेना है, अपना मेहनत जारी रखना है, और निश्चित आपको एक न एक दिन स्टैंडर्ड में समझ हो जाएगा। आपको बता दें कि IIT में जितना भी क्वेश्चन आता है एडवांस में, PT में नहीं, मेंस में नहीं, वो सारे क्वेश्चन नए होते हैं, कभी वो आया नहीं रहता है, और हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्वेश्चन होता है। और केमिस्ट्री में और ज्यादा नया क्वेश्चन बनने का उम्मीद होता है। इसलिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, निश्चित आपको मिलेगा अपना सक्सेस अपने टाइम पर। कुछ कमी है जो लगातार पूरा हो रहा है, ये नहीं कि मतलब हम नहीं बना पाए, सब टेंशन नहीं लेना है, बस अपना ड्यूटी निभाना है। बाकी टाइम पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज तक जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, उतना दिन से हमारा अनुभव है, कोई भी स्टूडेंट जो मेहनत किया है अपने लाइफ में कभी भी पीछे नहीं है, सबसे आगे है, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। इसलिए आप अपना बस ड्यूटी निभाते रहिए। देखिए उसके बाद एक ना एक दिन आपको हमारा बात याद आएगा कि आप बोले थे, वो हो गया। थोड़ा लगता है कि नहीं, हम टाइम इधर उधर लगा रहे, लगातार हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है,